राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। आज का प्रसंग है यमुना और श्री कृष्ण पत्नियों का संवाद। कीर्तन उत्सव में उद्धव जी का प्रकट होना। महाराज परीक्षित को भगवान श्री कृष्ण ने जीवन दान दिया था, अतः वो उनके पुत्र वज्रनाभ के लिए क्या नहीं कर सकते थे। अखिल भूमंडल के सम्राट तो थे ही, उनकी आज्ञा कौन नहीं मानता। उन्होंने इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली से हजारों बड़े बड़े सेठों को बुलवा कर उन्हें मथुरा में रहने की जगह दी। इनके अतिरिक्त मथुरा मंडल के ब्राह्मणों को, जो भगवान के बड़े ही प्रेमी थे, बुलवाया और उन्हें आदर के योग्य समझकर मथुरा नगरी में बसाया। इस प्रकार राजा परीक्षित की सहायता और महर्षि सांडिल्य की कृपा से वज्रनाभ ने क्रमशः उन सभी स्थानों की खोज की जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रेमी गोपियों के साथ नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। लीला स्थानों का ठीक निश्चय हो जाने पर उन्होंने वहाँ की लीला के अनुसार उस स्थान का नामकरण किया। भगवान के लीला विग्रह की स्थापना की तथा उन्होंने स्थानों पर अनेकों गांव बसाए। स्थान पर भगवान के नाम से कुंड और कुएं खुदवाए, कुंज और बगीचे लगवाए, शिव आदि देवताओं की स्थापना की तथा गोविंद देव, हरिदेव आदि नामों से भगवत विग्रह स्थापित किए। इन सब शुभ कर्मों के द्वारा वज्रनाभ ने अपने राज्य में सब ओर एकमात्र श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार किया और ऐसा करके बड़े ही प्रसन्न हुए। उनके प्रजाजनों को भी बड़ा आनंद था। वे सदा भगवान के मधुर नाम तथा लीलाओं के कीर्तन में सम्मग्न, वो परमानंद के समुद्र में डूबे रहते थे और सदा ही वज्रनाभ के राज्य की प्रशंसा किया करते थे। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियाँ यमुना के तट पर स्नान के लिए गई। वे सभी निरंतर भगवान की विरह वेदना से व्याकुल रहती थी। यमुना जी भी भगवान की ही पत्नी थी और है, पर उन पर भगवान के वियोग का कुछ असर न था। श्री कृष्ण की पत्नियों ने देखा यमुना जी बहुत प्रसन्न है, उनके अंदर से आनंद की लहरें उठ रही है। सौत की यह प्रसन्नता देखकर भी रानियों के मन में डाह नहीं हुई। वह सरल भाव से पूछ बैठी। श्री कृष्ण की रानियों ने कहा, बहिन कालिंदी, जैसे हम सब कृष्ण की धर्मपत्नी वैसे ही तुम भी हो। हम तो उनकी विरह अग्नि में जली जा रही है। उनके वियोग दुख से हमारा हृदय व्यथित हो रहा है, किंतु तुम्हारी यह स्थिति नहीं है। तुम प्रसन्न हो, इसका क्या कारण है? कल्याणी, कुछ बताओ तो सही। उनका प्रश्न सुनकर यमुना जी हंस पड़ी, साथ ही यह सोचकर कि मेरे प्रियतम की पत्नी होने का कारण ये भी मेरी बहनें हैं, पिघल गई। उनका हृदय दया से द्रवित हो उठा। अतः वह इस प्रकार कहने लगी। यमुना जी बोली, अपनी आत्मा में ही रमन करने के कारण भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है और उनकी आत्मा है श्री राधा जी। मैं दासी की भांति राधा जी की सेवा करती रहती हूँ। अवश्य ही उनका सेवा का यह फल है कि मैं प्रसन्न हूँ। उनकी दासता के प्रभाव से ही विरह शोक मुझे छू भी नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी रानियां हैं, सब की सब श्री राधा जी के ही अंश का विस्तार है। भगवान श्री कृष्ण और राधा सदा एक दूसरे के सम्मुख, उनका परस्पर नित्य संयोग। इसलिए राधा के स्वरूप में असंत विद्यमान जो श्री कृष्ण की अन्य रानियां हैं, उनको भी भगवान का नित्य संयोग प्राप्त है। श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण है। उन दोनों का प्रेम ही बंसी है तथा श्री राधा की प्यारी सखी चंद्रावली भी श्री कृष्ण चरणों के नख रूपी चंद्रमाओं की सेवा में आसक्त रहने के कारण ही चंद्रावली नाम से कही जाती है। श्री राधा और श्री कृष्ण की सेवा में उसकी बड़ी लालसा
बड़ी लगन है, इसलिए वह कोई दूसरा स्वरूप धारण नहीं करती। इसलिए बंधुओं, इस संसार अजीबोगरीब है। यहाँ देखी जाए तो ये मैंपन, मेरा तेरा का जो संसार में प्रचलन है, ये बहुत दुर्दशा तक मनुष्य को पहुंचा देता है, क्योंकि यहाँ किसी का कुछ है ही नहीं। मानव का रूप मिला है, यानी आधा पुण्य आधा पाप मिश्रण से मानव का शरीर प्राप्त हुआ। इसका सही उपयोग, सही लाभ उठाना चाहिए और संसार में रहते हुए, सारे काम धंधे करते हुए केवल प्रभु का स्मरण हमेशा रहना चाहिए। राधा 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 राधा, हमेशा नाम जप उनका चलता रहे। नाम में बहुत प्रभाव है और इतना प्रभावशाली है नाम कि नाम जपने से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है और उसे अनेकों विघ्न बाधाएं जो संसार की है उसे विचलित नहीं कर सकता। इसलिए सभी मानव जातियों का यही कर्तव्य और धर्म बनता है कि हम प्रभु को कभी न भूलें, उनका स्मरण हमेशा रखें। हर समय, जैसे हर समय श्वासें चलती है, उसी प्रकार से हर श्वास में राधा 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 राधा, या राधा कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, या जो आपको प्रिय लगे, राम हरि कृष्ण हरि हरि शिव शिव, अवश्य जपना चाहिए और जपिए। इससे बहुत ही आपको लाभ प्राप्त होगा। तो माता यमुना ने कहा, तुम लोगों को भी कृष्ण से वियोग नहीं हुआ है, किंतु तुम इस रहस्य को इस रूप में जानती नहीं हो, इसलिए इतनी व्याकुल हो रही हो। इसी प्रकार पहले भी जब अक्रूर कृष्ण को नंदगांव से मथुरा में ले आए थे, उस अवसर पर जो गोपियों को श्री कृष्ण से विरह की प्रतीति हुई थी, वह भी वास्तविक विरह नहीं, केवल विरह का आभास था। इस बात को जब तक वे नहीं जानती थी, तब तक उन्हें बड़ा कष्ट था। फिर जब उद्धव जी ने आकर उनका समाधान किया, तब वह इस बात को समझ सकी। उद्धव जी ने उनके इस विरह को विरहाभास ही बतलाया। वास्तव में तो उनका भगवान से नित्य संयोग था। यदि तुम्हें भी उद्धव जी का सत्संग प्राप्त हो जाए, तो तुम सब भी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ नित्य विहार का सुख प्राप्त कर लोगे। ऋषिगण जब उन्होंने इस प्रकार समझाया, तब श्री कृष्ण की पत्नियां सदा प्रसन्न रहने वाली यमुना जी से पुनः बोली। उस समय उनके हृदय में इस बात की बड़ी लालसा थी कि किसी उपाय से उद्धव जी का दर्शन हो, जिससे हमें अपने प्रियतम के नित्य संयोग का सौभाग्य प्राप्त हो। श्री कृष्ण पत्नियों ने कहा, सखी तुम्हारा ही जीवन धन्य है, क्योंकि तुम्हें कभी भी अपने प्राणनाथ के वियोग का दुख नहीं भोगना पड़ता। जिन श्री राधिका जी की कृपा से तुम्हारे अभीष्ट अर्थ की सिद्धि हुई है, उनकी अब हम लोग भी दासी हुई, किंतु तुम अभी कह चुकी हो कि उद्धव जी के मिलने पर ही हमारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इसलिए कालंदी, अब ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे उद्धव जी भी शीघ्र ही मिल जाए। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण की रानियों ने जब यमुना जी से इस प्रकार कहा, तब वह भगवान श्री कृष्णचंद्र की 16 कलाओं का चिंतन करते हुए उनसे कहने लगे। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के मंत्री थे। जब भगवान अपने परम धाम को पधारने लगे, तब उन्होंने मंत्री उद्धव से कहा, उद्धव, साधना करने की भूमि है बद्रिका आश्रम, अतः अपनी साधना पूर्ण करने के लिए तुम वही जाओ। भगवान की इस आज्ञा के अनुसार उद्धव जी इस समय अपने साक्षात स्वरूप से बद्रिका आश्रम में विराजमान हैं और वहां जाने वाले जिज्ञासु लोग की भगवान के बताए हुए ज्ञान का उपदेश करते रहते हैं। साधन की फल रूपा भूमि, ब्रजभूमि
इससे भी इसके रहस्य सहित भगवान ने पहले ही उद्धव को दे दिया था, किंतु वह फल भूमि यहाँ से भगवान के अंतर ध्यान होने के साथ ही स्थूल दृष्टि से परे जा चुकी है। इसलिए इस समय यहाँ उद्धव प्रत्यक्ष दिखाई नहीं पड़ते। फिर भी एक स्थान है जहाँ उद्धव जी का दर्शन हो सकता है। गोवर्धन पर्वत के निकट भगवान की लीला सहचरी गोपियों को विहार स्थली, वहाँ की लता अंकुर और बेलों के रूप में अवश्य उद्धव जी वहाँ निवास करते हैं। लताओं के रूप में उनके रहने का यही उद्देश्य है कि भगवान की प्रियतमा गोपियों की चरण रज उन पर पड़ती रहे। उद्धव जी के संबंध में एक निश्चित बात यह भी है कि उन्हें भगवान ने अपना उत्सव स्वरूप प्रदान किया है। भगवान का उत्सव उद्धव जी का अंग है, वह उससे अलग नहीं रह सकते। इसलिए अब तुम लोग वज्रनाभ को साथ लेकर वहाँ जाओ और कुसुम सरोवर के पास ठहरो। भगवत भक्तों की मंडली एकत्रित करके बीना, वेणु और मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के नाम और लीलाओं का कीर्तन, भगवत संबंधी काव्य कथाओं के श्रवण तथा भगवत गुणगान से युक्त सरस संगीतों द्वारा महान उत्सव आरंभ करो। इस प्रकार जब उस महान उत्सव का विस्तार होगा तब निश्चय ही कि वहाँ उद्धव जी का दर्शन मिलेगा। उद्धव जी ही भली भांति तुम सब लोगों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। सूत जी कहते हैं, यमुना जी की बताई हुई बातें सुनकर श्री कृष्ण रानियाँ बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया और वहाँ से लौटकर वज्रनाभ तथा परीक्षित से वे सारी बातें कह सुनाई। सब बातें सुनकर परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वज्रनाभ तथा श्री कृष्ण पत्नियों को उसी समय साथ ले उस स्थान पर पहुंचकर तत्काल वह सब कार्य आरंभ करवा दिया गया जो कि यमुना जी ने बताया था। गोवर्धन के निकट वृंदावन के भीतर कुसुम सरोवर पर जो सखियों की विहार स्थली है, वहाँ ही श्री कृष्ण कीर्तन का उत्सव आरंभ हुआ। श्री राधा जी तथा उनके प्रियतम श्री कृष्ण की वह लीला भूमि जब साक्षात श्री संकीर्तन की शोभा से संपन्न हो गई, उस समय वहाँ रहने वाले सभी भक्तजन एकाग्र हो गए। उनकी दृष्टि, उनके मन की वृत्ति कहीं अन्य न जाती थी। तदंतर सबके देखते देखते वहाँ फैले हुए तृण गुल्म लताओं के समूह से प्रकट होकर श्री उद्धव जी सबके सामने आए। उनका शरीर श्याम वर्ण था, उस पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। वह गले में वनमाला और गुंजा की माला धारण किए हुए थे तथा मुख से बारंबार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान कर रहे थे। उद्धव जी के आगमन से उस संकीर्तन उत्सव की शोभा कई गुनी बढ़ गई। उस समय सभी लोग आनंद के समुद्र में निमग्न हो गए, अपनी सब कुछ भूल गए, सारी शुद्ध बुद्ध खो बैठे। थोड़ी देर बाद जब उनकी चेतना दिव्य लोक से नीचे आई, अर्थात जब उन्हें होश हुआ, तब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में उपस्थित देख अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने के कारण प्रसन्न हो वे उनकी पूजा करने लगे। सूत जी कहते, उद्धव जी ने वहाँ एकत्र हुए सब लोगों को श्री कृष्ण कीर्तन में लगा देकर सभी का सत्कार किया और राजा परीक्षित को हृदय से लगाकर कहा, उद्धव जी बोले, राजन, तुम्हारा मन इस श्री कृष्ण कीर्तन के उत्सव में रम रहा है, अतः तुम धन्य हो। तुम्हारा अंतकरण सदा ही केवल श्री कृष्ण भक्ति से परिपूर्ण रहता है। तात तुम जो कुछ कर रहे हो सब तुम्हारे अनुरूप ही है। क्यों न हो, श्री कृष्ण ने तुम्हें शरीर और वैभव प्रदान किया, अतः तुम्हारा उनके परपुत्र पर प्रेम होना स्वाभाविक ही है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि समस्त द्वारका वासियों में ये लोग सबसे बढ़कर धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्हें ब्रज में निवास कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा की थी। श्री कृष्ण का मन रूपी चंद्रमा राधा के मुख की प्रभा रूप चांदनी से युक्त हो उसकी लीला भूमि वृंदावन को अपनी किरणों से सुशोभित करता हुआ यहाँ सदा प्रकाशमान रहता है। श्री कृष्ण चंद्र नित्य परिपूर्ण है। प्राकृतिक चंद्रमा की भांति उनमें वृद्धि और क्षय रूप विकार नहीं होते। उनकी जो 16 कलाएं हैं
उनसे सहस्त्रों चिन्मय किरणें निकलती रहती है। इससे उनके सहस्त्रों भेद हो जाते हैं। इन सभी कलाओं से युक्त नित्य परिपूर्ण श्री कृष्ण इस ब्रज भूमि में सदा ही विद्यमान रहते हैं। इस भूमि में और उनके स्वरूप में कुछ अंतर नहीं। राजेंद्र परीक्षित, इस प्रकार विचार करने पर सभी ब्रजवासी भगवान के अंग में स्थित है। शरणागतों का भय दूर करने वाले जो ये ब्रज है, इनका स्थान श्री कृष्ण के दाहिने चरण में है। श्री कृष्ण का प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसी को भी अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। जीवों के अंतकरण में जो श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश है, उस पर सदा माया का पर्दा पड़ा रहता है। 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही सामने प्रकट होकर माया का पर्दा उठा लेते हैं, उस समय जीवों को उनका प्रकाश प्राप्त होता है। किंतु अब वह समय तो बीत गया, इसलिए उनके प्रकाश की प्राप्ति के लिए अब दूसरा उपाय बतलाया जा रहा है। सुनो, 28वें द्वापर के अतिरिक्त समय में यदि कोई श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश पाना चाहे तो उसे वह श्रीमद् भागवत से ही प्राप्त हो सकता है। भगवान के भक्त जब कभी श्रीमद् भागवत शास्त्र का कीर्तन और श्रवण करते हैं, वहाँ उस समय भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप से विद्यमान रहते हैं। जहाँ श्रीमद् भागवत के एक या आधे श्लोक का ही पाठ होता है, वहाँ भी श्री कृष्ण अपनी प्रियतमा गोपियों के साथ विद्यमान रहते हैं। जिन बरभागियों ने प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र का सेवन किया है, उन्होंने अपने माता पिता और पत्नी तीनों के ही कुल का भली भांति उद्धार कर दिया। श्रीमद् भागवत के स्वाध्याय और श्रवण से ब्राह्मणों को विद्या का प्रकाश बोध प्राप्त होता है। क्षत्रिय लोग शत्रुओं पर विजय पाते हैं, वैश्य को धन मिलता है और शूद्र स्वस्थ निरोग बने रहते हैं। श्रीमद् भागवत से स्त्रियों तथा अनंत जय आदि अन्य लोगों को भी इच्छा पूर्ण होती है। अतः कौन ऐसा भाग्यवान पुरुष है जो श्रीमद् भागवत का नित्य ही सेवन न करेगा। अनेकों जन्मों तक साधना करते करते जब मनुष्य पूर्ण सिद्ध हो जाता है, तब उसे श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। भागवत से भगवान का प्रकाश मिलता है, जिससे भगवत भक्ति उत्पन्न होती है। पूर्व काल में भगवान ने श्रीमद् भागवत का उपदेश देकर कहा, ब्राह्मण तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सदा ही इसका सेवन करते रहो। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत का उपदेश पाकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री कृष्ण की नित्य प्राप्ति के लिए तथा 7 आवरणों का भंग करने के लिए श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण किया। उद्धव जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत के महात्म्य के संबंध में यह आख्यायिका मैंने अपने गुरु श्री बृहस्पति जी से सुनी और उनसे भागवत का उपदेश प्राप्त कर उनके चरणों में प्रणाम करके मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात मैंने भी 1 मास तक श्रीमद् भागवत कथा का भली भांति रसास्वादन किया। उतने से ही मैं भगवान श्री कृष्ण का प्रियतम सखा हो गया। इसके पश्चात भगवान ने मुझे ब्रज में अपनी प्रियतमा गोपियों की सेवा में लगाया। भगवान अपने लीला परिकरों के साथ नित्य विहार करते रहते हैं, इसलिए गोपियों का श्री कृष्ण से कभी भी वियोग नहीं होता। तथापि जो भ्रम से विरह वेदना का अनुभव कर रही थी, उन गोपियों के प्रति भगवान ने मेरे मुख से संदेश कहलाया। उस संदेश को अपनी बुद्धि के अनुसार ग्रहण कर गोपियाँ तुरंत ही विरह वेदना से मुक्त हो गई। मैं भागवत के इस रहस्य को तो नहीं समझ सका, परंतु उसका चमत्कार मैंने प्रत्यक्ष देखा। इसके बहुत समय के बाद जब ब्रह्मादि देवता भगवान से अपने परम धाम में पधारने की प्रार्थना करके चले गए, उस समय पीपल के वृक्ष की जड़ के पास अपने सामने खड़े हुए मुझे भगवान ने श्रीमद् भागवत विषयक उस रहस्य का स्वयं ही उपदेश किया और मेरी बुद्धि में उसका ढूंढ निश्चय करा दिया। उसी के प्रभाव से मैं बद्रिका आश्रम में रहकर भी यहाँ ब्रज की लताओं और बेलों में निवास करता हूँ। उसी के बल से यहाँ नारद कुंड पर सदा स्वेच्छानुसार विराजमान रहता हूँ। भगवान के भक्तों को श्रीमद् भागवत के सेवन से श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश प्राप्त होता है। इस कारण यहाँ उपस्थित हुए इन सभी भक्तजनों के कार्य की सिद्धि के लिए मैं श्रीमद् भागवत का पाठ करूँगा, किंतु इस कार्य में तुम्हें की सहायता करनी पड़ेगी।
सूत जी कहते हैं, यह सुनकर राजा परीक्षित उद्धव जी को प्रणाम करके उनसे बोले। परीक्षित ने कहा, हरिदास उद्धव जी, आप निश्चिंत होकर श्रीमद् भागवत कथा का कीर्तन करें और इस कार्य में मुझे जिस प्रकार की सहायता करनी आवश्यक हो उसके लिए आज्ञा दें। परीक्षित का यह वचन सुनकर उद्धव जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और बोले। उद्धव जी ने कहा, राजन, भगवान श्री कृष्ण ने जब से इस पृथ्वी तल का परित्याग कर दिया है तब से यहाँ अत्यंत बलवान कलयुग का प्रभु तत्व हो गया है। जिस समय यह शुभ अनुष्ठान यहाँ आरंभ हो जाएगा, बलवान कलयुग अवश्य ही इसमें बहुत बड़ा विघ्न डालेगा। इसलिए तुम दिग्विजय के लिए जाओ और कलयुग को जीत कर अपने बस में करो। इधर मैं तुम्हारी सहायता से वैष्णवी रीति का सहारा लेकर 1 महीने तक यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कराऊंगा और इस प्रकार भागवत कथा के रस का प्रसार करके इन सभी श्रोताओं को भगवान मधुसूदन के नित्य गौलोक धाम में पहुंचा दूंगा। उद्धव जी का बात सुनकर राजा परीक्षित पहले तो कलयुग पर विजय पाने के विचार से बड़े ही प्रसन्न हुए, परंतु पीछे यह सोचकर कि मुझे भागवत कथा के श्रवण से वंचित ही रहना पड़ेगा, चिंता से व्याकुल हो उठे। उस समय उन्होंने उद्धव जी से अपना अभिप्राय इस प्रकार प्रकट किया। परीक्षित जी बोले, हे तात, आपकी आज्ञा के अनुसार तत्पर होकर मैं कलयुग को तो अवश्य ही अपने बस में करूंगा, परंतु श्रीमद् भागवत की प्राप्ति मुझे कैसे होगी? मैं भी आपके चरणों की शरण में आया हूँ, अतः मुझ पर भी आपको अनुग्रह करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, उनके इस वचन को सुनकर उद्धव जी पुनः बोले। उद्धव जी ने कहा, राजन, तुम्हें तो किसी भी बात के लिए किसी प्रकार की चिंता न करनी चाहिए, क्योंकि इस भागवत शास्त्र के प्रधान अधिकारी तो तुम ही हो। संसार के मनुष्य नाना प्रकार के कर्मों में रचे पचे हुए हैं। वे लोग आज तक प्राय भागवत श्रवण की बात भी नहीं जानते। तुम्हारे ही प्रसाद से इस भारतवर्ष में रहने वाले अधिकांश मनुष्य श्रीमद् भागवत की कथा की प्राप्ति होने पर उस नित्य सनातन सुख स्वरूप को परमात्मा को प्राप्त करेंगे। महर्षि भगवान श्री सुखदेव जी साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण के स्वरूप है, वही तुम्हें श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएंगे। इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। राजन, उस कथा के श्रवण से तुम ब्रजेश्वर श्री कृष्ण के नित्य धाम को प्राप्त करोगे। इसके पश्चात इस पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत का कथा का प्रचार होगा। अतः राजेंद्र परीक्षित, तुम जाओ और कलयुग को जीत कर अपने बस में करो। उद्धव जी के इस प्रकार कहने पर राजा परीक्षित ने उनकी परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम किया और दिग्विजय के लिए चले गए। इसका तो यही उपदेश निकलता है कि उद्धव जी को पहले से सारी बातों को ज्ञात था कि भगवान कृष्ण को ये धरती छोड़ने से पहले इतने मतलब सारे बात भागवत में बताई गई है, सब सत्य ही प्रमाणित है। तो उन्होंने उद्धव जी को सब बता दिए कि मैं साक्षात भागवत में ही रहूँगा। जो भागवत सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो साक्षात भगवान कृष्ण का ही दर्शन पाते हैं। तो उद्धव जी को पहले से पता था कि कलयुग का प्रभाव सर्वप्रथम परीक्षित महाराज पर ही पड़ने वाला है। उद्धव जी के इस प्रकार कहने पर राजा परीक्षित ने उनकी परिक्रमा करके प्रणाम किया, दिग्विजय के लिए चले गए। इधर ब्रज ने भी अपने पुत्र प्रतिबाहु को अपनी राजधानी मथुरा का राजा बना दिया और माताओं को साथ ले उसी स्थान पर जहाँ उद्धव जी प्रकट हुए थे जाकर श्रीमद् भागवत सुनने की इच्छा से रहने लगे। तदंतर उद्धव जी ने वृंदावन में गोवर्धन पर्वत के निकट 1 महीने तक श्रीमद् भागवत कथा के रस की धारा बहाई। उस रस का आस्वादन करते समय प्रेमी श्रोताओं की दृष्टि में सब और भगवान की सच्चिदानंदमय लीला प्रकाशित हो गई और उन्हें सर्वत्र श्री कृष्णचंद्र का साक्षात्कार होने लगा। उस समय सभी श्रोताओं ने अपने को भगवान के स्वरूप में इस देखा। वज्रनाभ ने
श्री कृष्ण के दाहिने चरण कमल में अपने को स्थित देखा और श्री कृष्ण के विरह शोक से मुक्त होकर उस स्थान पर अत्यंत सुशोभित होने लगे। ब्रजनाभ की जो कोय रोहिणी आदि माताएं विरास की रजनी में प्रकाशित होने वाले श्री कृष्ण रूपी चंद्रमा के विग्रह में अपने को कला और प्रभा के रूप में स्थित देख बहुत ही विस्मित हुई तथा अपने प्राण प्यारे की विरह वेदना से छुटकारा पाकर उनके परम धाम में प्रविष्ट हो गए। इनके अतिरिक्त भी जो श्रोतागण वहाँ उपस्थित थे वे भी भगवान की नित्य अंतरंग लीला में सम्मिलित होकर इस स्थूल व्यवहारिक जगत से तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। वे सभी सदा ही गोवर्धन के पर्वत के कुंज और झाड़ियों में वृंदावन, काम्यवन आदि वनों में तथा वहाँ की दिव्य गवों के बीच में श्री कृष्ण के साथ विचरते हुए अनंत आनंद का अनुभव करते रहते हैं। जो लोग श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हैं उन भावुक भक्तों को उनके दर्शन भी होते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, जो लोग इस भगवत प्राप्ति की कथा को सुनेंगे और कहेंगे उन्हें भगवान मिल जाएंगे, इसमें संशय नहीं, और उनके दुखों का सदा के लिए अंत हो जाएगा। श्री राधा वल्लभ लाल की